जी तो बच्चों, ये आपकी 7th क्लास की बुक है जिसमें आज हम इसमें एक्सरसाइज नंबर 6.4 का क्वेश्चन नंबर 3, पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। जी तो बच्चों, इससे पहले हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया था x प्लस a और x प्लस b। हमने उस फार्मूले में ये सीखा था कि ब्रैकेट की पहली वाली वैल्यू, फर्स्ट ब्रैकेट की पहली वाली वैल्यू और दूसरे ब्रैकेट की पहली वाली वैल्यू आपस में सेम होंगी, और इसकी ब्रैकेट की दूसरी पहले ब्रैकेट की दूसरी वाली वैल्यू और दूसरे ब्रैकेट की दूसरी वाली वैल्यू एक दूसरे से डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन फर्स्ट वाली वैल्यू, दोनों ब्रैकेटों की फर्स्ट वाली वैल्यू एक जैसी ही होंगी। लेकिन हम इस क्वेश्चन में फॉर्मूला अभी चेंज होगा। जी तो बच्चों, इस क्वेश्चन नंबर 3 में हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इसका फर्स्ट पॉइंट आप याद कर लें इस फॉर्मूले को समझने के लिए कि फर्स्ट वाली ब्रैकेट की पहली वाली वैल्यू दूसरी वाली ब्रैकेट की फर्स्ट वाली वैल्यू दोनों आपस में सेम होंगी। और फर्स्ट वाली ब्रैकेट में दूसरा पॉइंट आप ये नोट करें कि फर्स्ट वाली ब्रैकेट, देखो ये ब्रैकेट है, इसमें 2 वैल्यू दी गई होंगी। इसकी दूसरी वाली वैल्यू इस सेकंड वाले ब्रैकेट जिसमें दो वैल्यू दी गई होंगी, तो ये दोनों आपस में सेम होंगी, यानी फर्स्ट ब्रैकेट की दूसरी वाली वैल्यू और दूसरी ब्रैकेट की दूसरी वाली वैल्यू आपस में सेम होंगी, और पहली वाली वैल्यू दोनों ब्रैकेटों की आपस में सेम होंगी। 2 पॉइंट आपने याद करने हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि इनके साइन जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। यहाँ प्लस होगा तो यहाँ पर माइनस होगा। इस फॉर्मूले की 3 पॉइंट आपने कौन से याद रखने हैं कि ये 2 ब्रैकेट दी गई होंगी आपको, जिसमें वैल्यू, पहली वैल्यू, दोनों ब्रैकेटों की पहली वैल्यू एक जैसी होंगी और दोनों ब्रैकेटों की दूसरी वैल्यू भी एक जैसी होंगी, लेकिन इनके साइन जो होंगे ये आपस में डिफरेंट होंगे। फिर ये वाला फॉर्मूला बनेगा। इस फार्मूले की फॉर्मेशन आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं भी आई है तो अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो जितने जितने हम क्वेश्चन करते जाएंगे उतना आपको ये फार्मूला अच्छे से याद हो जाएगा। और जितनी बंदा मैथ्स में प्रैक्टिस करता है ना, तब बंदे को क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन वो सॉल्व करता रहता है, उतनी उसकी समझ उसमें बढ़ती रहती है और सबक पक्का होता जाता है। जो भी मैं आपको समझा चुकी हूँ देखो, पहली वाली वैल्यू सेम है और दोनों ब्रैकेटों की दूसरी वाली वैल्यू भी सेम है और इनके साइन डिफरेंट है। बिल्कुल यही वाला फॉर्मूला, इसी के तहत जो अभी मैंने समझाया, इसके तहत हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉरी, एक ये जो ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट, बीच में कोई भी साइन नहीं है, ना प्लस का साइन है ना ही माइनस का साइन है। तो इसका मतलब है कि ये वाली ब्रैकेट इस वाली ब्रैकेट की तमाम तर वैल्यूओं से मल्टीप्लाई होगी। क्या होगा, जब ब्रैकेटें दी गई होती है ना, तो एक ब्रैकेट की तमाम वैल्यू दूसरी वाली ब्रैकेट की तमाम वैल्यू से मल्टीप्लाई होती हैं। हम x को x से मल्टीप्लाई करेंगे। फार्मूला क्या था जो भी मैंने आपको समझाया है, a प्लस b, a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। फॉर्मूले में अभी जब हम पुटिंग करेंगे या सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, x इंटू x स्क्वायर, इसी को पहले बना लेते हैं, पुटिंग कर लेते हैं। बिल्कुल यही है ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो समझे, ये हमने फॉर्मूले के तहत पुटिंग कर ली है। ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a की जगह x आ गया, x दिया गया है तो हमने x की पुटिंग कर ली है, b की जगह 4 आ गया तो हमने 4 लिख लिया है। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए मैंने लिख दिया। अच्छा, x स्क्वायर माइनस का साइन, ये जो माइनस है माइनस का साइन रहेगा, 4
4 ज़ार 4 का स्क्वायर क्या आता है 16, 4 ज़ार 16। देखिए इस क्वेश्चन में भी इन दोनों की वैल्यू एक जैसी है। इस ब्रैकेट की फर्स्ट वाली वैल्यू इस दूसरे ब्रैकेट की फर्स्ट वाली वैल्यू सेम है, फिर ये फर्स्ट वाली ब्रैकेट की दूसरी वाली वैल्यू और दूसरी वाली ब्रैकेट की दूसरी वाली वैल्यू आपस में सेम है और साइन चेंज है। अब हम फॉर्मूला क्या था, जब हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये था ना फॉर्मूला, ए माइनस बी क्या बनता है उसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये ए प्लस बी ए माइनस बी और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये प्लस और माइनस डिफरेंट साइन है, आपस में जब मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो डिफरेंट साइन हो तो क्या आएगा माइनस। ए स्क्वायर की जगह ए की वैल्यू पुट करें 7x, बी स्क्वायर की जगह बी वाली वैल्यू पुट करें 8। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 स्क्वायर का मतलब है 7 7 ज़ार 7 मल्टीप्लाई बाई 7 क्या आता है 49 x स्क्वायर माइनस 8 मल्टीप्लाई बाई 8 8 इंटू 8 क्या आता है 64। तो दूसरा पार्ट भी सॉल्व हो गया है। अब हम तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। तीसरा पार्ट क्या है 6x प्लस 3 8 ब्रैकेट बंद करें, यह क्वेश्चन है। अच्छा 6x प्लस 3 8 स्क्वायर, सॉरी ब्रैकेट, ए में ए की पुटिंग करें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या था ये बी मैंने गलती से लिख दिया। ए की जगह ए की पुटिंग करें, ए की वैल्यू क्या है 6x, क्या है 6x स्क्वायर और बी में वैल्यू पुट करें 3/8 होल स्क्वायर, क्या है 3/8 होल स्क्वायर। ये स्क्वायर 3 के लिए भी है और इस 8 के लिए भी है। ठीक है बच्चों, 6 मल्टीप्लाई बाई 6 तो आएगा आंसर 36x स्क्वायर। साइन लगाएं माइनस का, 3 3 ज़ार 9 8 8 ज़ार 64, क्या है आंसर 9/64। पार्ट नंबर 3 भी सॉल्व हो गया है जी। तो बच्चों पार्ट नंबर 4 है x प्लस 2y x माइनस 2y। फॉर्मूला क्या था a प्लस b a माइनस b, इनकी फॉर्मेशन के बाद ये क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस इंटू प्लस, जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो माइनस का साइन आएगा, क्योंकि डिफरेंट साइन हो तो माइनस आता है बी स्क्वायर। ठीक है, ये ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक, अब हम इसकी फॉर्मेशन कैसे करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम इनमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। ए की वैल्यू क्या है x, बी की वैल्यू 2y, x स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ार 4 y और y के साथ स्क्वायर लगेगा। ये 2 2 से मल्टीप्लाई हो गया है ना, तो y के साथ स्क्वायर लगेगा। तो पार्ट नंबर 4 भी सॉल्व हो गया है जी। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 सॉल्व करेंगे। अभी फॉर्मूला क्या था a प्लस बी a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो a प्लस बी
ए माइनस बी। अब हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसे बनाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह ए की वैल्यू पुट करें। ए की वैल्यू क्या है, कौन सी है ए की वैल्यू, 4x, 2 दफ़ा है स्क्वायर, माइनस बी की वैल्यू पुट करें 7y स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या आएगा 16 माइनस 7 7 ज़ार 49, यहाँ x नहीं लगाया मैंने, x स्क्वायर माइनस 49, y के साथ स्क्वायर आएगा, x के साथ भी स्क्वायर आएगा, नंबर से मल्टीप्लाई हो गया है, x स्क्वायर 49 y माइनस 49 y स्क्वायर। आपको फॉर्मूले की समझ आ गई होगी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह ए की वैल्यू पुट करें 2a, बी की जगह बी की वैल्यू पुट करें 9b। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4a स्क्वायर माइनस 9 मल्टीप्लाई बाई 9 81b स्क्वायर। जी तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1, ये हमारे पास 3 वैल्यू दी गई हैं। हमने पहले इन दोनों को सॉल्व करना है, इन दोनों से जो आंसर आएगा फिर उसको हम इस वाली ब्रैकेट की तमाम वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। ए स्क्वायर, 2 दफ़ा ए है ना, तो ए स्क्वायर प्लस इंटू माइनस क्या आएगा, प्लस इंटू माइनस डिफरेंट साइन हो तो कौन सा साइन आता है, माइनस, माइनस बी स्क्वायर। अब ये वाली वैल्यू नीचे उतार लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो वही वाला फार्मूला बन गया है, यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है, और फर्स्ट ब्रैकेट की दूसरी वाली वैल्यू और दूसरे वाली ब्रैकेट की दूसरी वाली वैल्यू भी सेम है, और साइन भी डिफरेंट है। कौन सा फार्मूला बन गया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कैसे था वो फार्मूला, ए प्लस बी, ए माइनस बी, जगह कम है मैं इधर लिख रही हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम उसी फार्मूले के तहत इसको सॉल्व करेंगे। ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, बी स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करें, ए की जगह ए की वैल्यू पुट करें, ए स्क्वायर, और बी की जगह बी की वैल्यू पुट करें, बी स्क्वायर। ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या आएगा 4 माइनस बी 2 मल्टीप्लाई बाई 4। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट का आंसर। जी तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2, इन दोनों वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उनसे जो आंसर आएगा फिर इस वाली वैल्यू से हम मल्टीप्लाई करेंगे। x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर प्लस माइनस को आपस में मल्टीप्लाई करें, डिफरेंट साइन है तो माइनस आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 y, इनकी पावर आपस में प्लस हो जाएंगी तो 2 आएगा। सॉल्व हो गया है, ये वाली वैल्यू हम नीचे उतार लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइ प्लस 4y स्क्वायर। जी तो फार्मूला हमारा रेडी हो गया है। पहली वाली वैल्यू, इन दोनों की पहली वाली वैल्यू सेम है, दूसरी वाली वैल्यू भी सेम है, और इसकी पावर जो साइन है ये दोनों डिफरेंट है। वही वाला फार्मूला जो हमने जैसे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, वही वाला फार्मूला हम अप्लाई करेंगे।
एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वैल्यू पुट करें। वैल्यू पुट करने के बाद एक्स स्क्वायर, बी में बी की वैल्यू पुट करें, 4y ये वैल्यू है और ये स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पावर को आपस में मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, माइनस का साइन लगाएं, 4 ये स्क्वायर 4 के लिए भी है और इस y के लिए भी है। 4 4 ज़ार 16, y इन दोनों पावरों को आपस में मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 का आंसर x 4 माइनस 16y4। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3, पहले इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ब्रैकेट एक ब्रैकेट दूसरे से मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों ब्रैकेट बंद है ना, तो इसका मतलब है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी। 4a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस b स्क्वायर, ये अलग ब्रैकेट में बंद कर लें। नेक्स्ट ब्रैकेट 16, इनकी वैल्यू यहाँ पे लिख लें, 16a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसकी जो अंदर पावर है या जो वैल्यू है ये अभी हमने सॉल्व नहीं की है। 4 4 ज़ार 16 a, ये स्क्वायर 4 के लिए भी है, ये 2a है, इनकी पावर 2 आ रही है, स्क्वायर आ रही है, तो a के पास a के साथ हम स्क्वायर लगाएंगे, माइनस b स्क्वायर 16a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखिए वो फार्मूला बन गया है हमारा। ये फार्मूला, ये दोनों वैल्यू आपस में सेम है और दूसरी वैल्यू दोनों ब्रैकेटों की ये भी सेम है और साइन डिफरेंट है। अब हम सॉल्व कर लेते हैं। फार्मूला क्या था हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वैल्यू पुट करें, 16a और b की जगह b की वैल्यू पुट करें, b स्क्वायर। 16 को 16 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 256a, ये इसके साथ 2 था ना, मैंने लिखा नहीं है, 2 2 ज़ार 4, 256a 4 माइनस b पावर इसकी लिखें 4। पार्ट नंबर 3 भी सॉल्व हो गया है। ये तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4, जो इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, हम लिख चुके हैं। सॉल्यूशन शुरू करते हैं। a स्क्वायर प्लस, अपने आपस में साइनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस इंटू माइनस, डिफरेंट साइन है तो माइनस आएगा, 3 स्क्वायर। एक बड़ी ब्रैकेट में इसको अलग से बंद कर लें और ऊपर वाली ये दूसरी ब्रैकेट की वैल्यू उतार लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस 9। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस 3 3 ज़ार 9 और ए स्क्वायर प्लस 9। अब हमारे पास ये दोनों वैल्यू भी सेम है और ये दूसरी वैल्यू भी आपस में सेम है, साइन डिफरेंट है, तो फार्मूला तैयार है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। फार्मूला हमारा क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी लिख लिया मैंने, बी की जगह बी की वैल्यू पुट करेंगे, ए स्क्वायर, ए की वैल्यू है ना ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए की वैल्यू की जगह हमने ए की वैल्यू पुट कर ली है, ए की वैल्यू है ए स्क्वायर और बी की वैल्यू है 9,
ठीक है, सॉरी 9 स्क्वायर। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर को पावर से मल्टीप्लाई करें तो 4 आंसर आएगा माइनस, अभी ब्रैकेट खोल लें, मल्टीप्लिकेशन हो चुकी है। 9 मल्टीप्लाई बाय 9 81। क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट भी सॉल्व हो गया है।